नमस्कार, मैं अनुप कुमार। विवेक क्वेश्चन सीरीज फॉर 10th क्लास में आपका स्वागत है। आज का विवेक क्वेश्चन है भूकंप और सुनामी के बीच अंतर को स्पष्ट कीजिए। भूकंप और सुनामी में क्या अंतर है, इसी बात को बताना है। तो भूकंप और सुनामी, देखिए अगर समानता की बात करें ना तो दोनों ही प्राकृतिक आपदा है, क्योंकि भूकंप और सुनामी कोई मानव के द्वारा नहीं आता, ये दोनों के दोनों प्राकृतिक आपदा है। तो ये तो समानता हो गई। पूछ रहा है अंतर बताइए, है ना। और दोनों अगर देखो, ये भी कंपन से ही उत्पन्न होता है, ये भी कंपन से ही उत्पन्न होता है, तो इसलिए थोड़ा कसम कस की बात है, इसके समझना आसान जरूरी है। तो देखिए समझते कैसे हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है, जो सुनामी है ना, सुनामी का संबंध समुद्र से है। इसका संबंध किससे है? समुद्र से है। और भूकंप की अगर बात किया जाए तो इसका संबंध स्थल से है, स्थल से है। अब कहेंगे क्या ऐसी कोई सी बात हो गई, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, जो भूकंप है ना, अब देखो पृथ्वी की अगर बात किया जाए, पृथ्वी जो है ये कई प्लेटों में विभक्त है। आप कहेंगे प्लेट दिखाई, तो खाने वाला प्लेट तो है नहीं कि उठा के दिखा दिया जाए। पृथ्वी की जो सतहें हैं वो कई प्लेटों में विभक्त है, और ये प्लेटें बहुत बड़ी बड़ी है ना। ये प्लेटें बहुत बड़ी बड़ी है। इस प्रकार से अगर देखा जाए, और इस पूरे पृथ्वी पर ना 7 गो प्लेट है जो बहुत बड़ा बड़ा प्लेट है ना। ये तो डायग्राम गलत बन गया, चलो कुछ और सही बना के दिखाते हैं। आप मानचित्र देखा होगे, विश्व मैप, है ना, विश्व का मानचित्र आपने देखा होगा। तो आप अगर इस प्रकार से एक देखोगे तो इधर आपको उत्तर अमेरिका दिखेगा, है ना। और उत्तर अमेरिका के बाद एक आपको नीचे एक दक्षिण अमेरिका दिखा होगा, ठीक है। यहां आपने एक अफ्रीका यहां देखा, अफ्रीका एक देखा आपने, और अफ्रीका के बाद इसके ऊपर आप देखोगे तो इधर यूरोप दिखता है। यूरोप के साथ में इधर आपको भारत दिखेगा, इधर ऑस्ट्रेलिया दिखा है कि नहीं। ये तो मैप दिखता है। अब देखो ध्यान से, तो ये नंबर अगर आप देखोगे, अगर पृथ्वी के प्लेटों की बात किया जाए तो अगर हम इसका एक नाम दें, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, है ना, ये 6 ले लो, एक अंटार्कटिका है वो 7वां प्लेट हो गया। तो इस प्रकार से पृथ्वी का जो बड़े बड़े प्लेट हैं वो 7 गो है, और कुछ प्लेटें छोटे छोटे प्लेटें हैं। तो 7वां क्लास के एनसीईआरटी में ऐसा कहा गया है कि ये प्लेटें कभी कभी पास होती है, कभी कभी दूर जाती है, कभी कभी अपने में टकरा जाती है, और टकराने से कंपन उत्पन्न होता है। और ये जो कंपन उत्पन्न होता है उसी कंपन को भूकंप कहते हैं। और भूकंप को रिक्टर स्केल पर नाप लिया जाता है। अगर 2004 की बात करें, 2004 में रिक्टर स्केल पर 9 तीव्रता 9 नापा गया था, और इसी 2004 में इतना भारी भूकंप आया था, इतना भारी समुद्र में भूकंप आया था जिसको सुनामी कहा गया। इतना भारी सुनामी आया था जिसकी वजह से भारत का जो दक्षिणी पॉइंट था, इंदिरा पॉइंट, वो डूब गया था। तो ये भी आपको एक तथ्य के रूप में ध्यान रखना। अब आते हैं, पहले भूकंप समझते फिर सुनामी पर जाएंगे। तो ये आपका पृथ्वी की प्लेटें हो गई। अब ये प्लेटें कभी कभी पास होती, कभी साथ होती, कभी अपने में रगड़ खा जाती है। अब ये जो स्पष्ट रूप से आपको दिखता है ना, तो यही प्लेट नहीं है। अब देखो, एशिया, यूरेशिया जो आप सुनते हैं, ये यूरोप हो गए और एशिया का प्लेट हो गए। तो इधर से ये तो हमको दिखता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है ना, ये ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, ऐसे ये जो हिंद महासागर ये और का जो प्लेट है वो साथ में रहता है। तो इस प्रकार से आप मोटे तौर पे ये मान के चलो, समझाने के लिए आपको बता रहे हैं। ये तो चित्र आपको एग्जाम में बनाना नहीं है, लिखना क्या है कि जो पृथ्वी की सतहें, जो पृथ्वी है, पूरा के पूरा पृथ्वी है, वो कई प्लेटों में, पृथ्वी की ऊपरी सतह कई प्लेटों में विभक्त है। और ये प्लेटें कभी कभी शांत होती है, पास होती है, कभी कभी गति करती है ना। ये तो हमेशा गति करती है। ऐसे भी दुनिया का जो भी जितने भी पदार्थ है उसके हर कण गतिशील है। तो पृथ्वी के भी जो भी पार्ट्स है वो थोड़ा गतिशील तो रहेगा ही। तो पृथ्वी की जो प्लेटें हैं वो कभी पास चलती है, कभी दूर हटती है, और इसी क्रम में क्या होती है, कभी टकरा जाती है, और टकराने से कंपन उत्पन्न होता है, वही कंपन भूकंप होता है। तो अगर ये स्थल पे आता है तो आमतौर पर उसको हम भूकंप बोलते हैं। और यदि वही कंपन समुद्र की सतह पे हो जाए, ना, समुद्र है, समुद्र की, अब देखो ये समुद्र की तली मान लो, और इसमें पानी भरा हुआ है। तो ये जो आपको दिख रहा है समुद्र का तल, समुद्र का ये जो तल दिख रहा है, इसको हम नीतल बोल देते हैं, नीतल। तो समुद्र का जो नीतल है, ये इस तल में जिसके ऊपर पानी है, इस तल में अगर कोई कंपन हो जाए, और इसमें कंपन होने से क्या होगा कि जो पानी है उसमें बड़ी बड़ी लहरें उत्पन्न होने लगेगी, और बड़ी बड़ी जो लहरें आएंगी वो समुद्र के तटीय क्षेत्रों तक आकर के पानी इतनी तेजी में आता है कि बहुत सारे चीजों का वो नाश विनाश कर देता है। जो लोग उसमें फंसते हैं उनको लेके चला जाता है।
तो ये जो लहरें होती है वो सुनामी होता है। तो हम इसको मोटे तौर पे अब क्या समझे कि जो भूकंप है वो स्थल से जुड़ा है, और जो सुनामी है, सुनामी भी कंपन से ही उत्पन्न होता है, लेकिन वो समुद्र से जुड़ा हुआ है। ठीक, तो इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। तो अगर इसका सुनामी का परिभाषा दिया जाए तो हम ऐसे दे सकते हैं कि समुद्री नीतल पर विवर्तनिक हलचलों के कारण होने वाले कंपन के परिणाम स्वरूप समुद्री लहरों या बड़े बड़े विनाशकारी लहरें उत्पन्न होती है, उन्हीं लहरों को हम सुनामी कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो क्वेश्चन के साथ। जय हिंद, जय भारत।